हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं। आपने देखा होगा कि कभी केबल एक मोटी सिंगल वायर से बनी होती है और कभी वो कई पतली पतली वायर्स यानी स्ट्रैंड से मिलकर बनती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। चलिए समझते हैं। देखो, जब एसी करंट एक मोटी वायर में फ्लो करता है ना, तो करंट ज़्यादातर वायर के सरफेस में फ्लो करता है और सेंटर में बहुत कम फ्लो होता है। इस फिनोमेनन को हम सरफेस इफेक्ट या स्किन इफेक्ट कहते हैं। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि हम एक सिंगल मोटी वायर की जगह उस वायर को कई पतली पतली स्ट्रैंड्स में तोड़ देते हैं। ये पतले स्ट्रैंड्स करंट को ज़्यादा इवनली फ्लो करने देते हैं, जिससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है और हीट लॉस कम हो जाता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, जब हम बहुत मोटी पावर ट्रांसमिशन केबल बनाते हैं तो उसके बीच में स्टील का कोर यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि करंट ज़्यादातर सरफेस पर ही फ्लो करेगा। तो बीच का पार्ट हम स्टील का बनाते हैं, जिससे मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलती है, और बाहर एल्यूमिनियम या कॉपर होता है, जिसमें से करंट एफिशिएंटली फ्लो करता है। लेकिन डीसी करंट में ऐसा नहीं होता। डीसी करंट पूरे वायर में एक समान यानी यूनिफॉर्म फ्लो करता है, सेंटर से भी और सरफेस से भी। इसीलिए डीसी के लिए स्ट्रैंडेड या सॉलिड वायर का फर्क सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन पर नहीं।